नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम खान कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस आलमबाग लखनऊ से। और बेटा हमने जो अपने जीएस में स्टार्ट किया था सेशन वो था इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा दूसरा टॉपिक है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का आज दूसरा लेक्चर बेटा हम लोग देख रहे हैं। तो बेटा देखते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा 2 मिनट की समरी, और उसके आगे हम लोग बात करते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बेटा इसमें देख लेते हैं हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था कि भारत का एक जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बेटा इसके बारे में हमने क्या बात की थी कि भारत का जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भारत की रॉक्स हैं उनको 4 रॉक्स में डिवाइड किया। तो पहली कौन सी थी बेटा, ये रिवीजन है, आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और इस आर्कियन क्रम की चट्टानों में मैंने 2 तरीके की चट्टान आप लोगों को पढ़ाई है। पहली खुद आर्कियन क्रम है, खुद आर्कियन क्रम है, और दूसरी पढ़ाई है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरी बेटा जो चट्टान पढ़नी है वो है बेटा पुराण क्रम की चट्टानें। और इस पुराण क्रम की चट्टानों में जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें भी 2 तरीके की चट्टानें पढ़ी हैं। पहली पढ़ी थी कुडप्पा क्रम की चट्टान, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं, और चौथी थी विंध्ययन क्रम की चट्टानें, विंध्ययन क्रम की चट्टानें। एंड तीसरी है बेटा जिसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है वो है द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें। एंड फोर्थ है आर्यन क्रम की चट्टानें। आज हमें यही पढ़ना है। आर्यन क्रम की चट्टानों में क्या पढ़ना है वो डिस्कशन करते हैं आज। इसमें बेटा 4 तरीके की चट्टान पढ़नी है। और पहली कौन सी पढ़नी है, पहली पढ़नी है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा दक्कन ट्रैप पढ़ेंगे, और इसके बाद टर्शियरी क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, टर्शियरी क्रम पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बेटा क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। बेटा जैसा कि 20 सितंबर 2020 को अभी बेटा एक पेपर ऑर्गेनाइज किया गया यूपीपीएससी के द्वारा। यूपीपीएससी के द्वारा जो पेपर ऑर्गेनाइज किया गया उसमें भी बेटा एक क्वेश्चन पढ़ा, मेरे पहले लेक्चर में देख लेना। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं था बट मैंने डिस्कशन किया था कि भारत में जो 2 चट्टानें आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी। पहली धारवाड़ क्रम की चट्टानें याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बनता है। और बेटा उत्तर प्रदेश जो रिव्यू ऑफिसर का पेपर हुआ 20 सितंबर 2020 को, बेटा उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मिलने वाला कोयला भारत की किन चट्टानों में पाया जाता है। तो आपको राइट आंसर क्या देना था, गोंडवाना क्रम। यानी भारत में मिलने वाला मैक्सिमम कोयला, मैंने तो यहाँ तक बताया था, बोला भी होगा कि 98% कोयला इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। तो बेटा हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में डिस्कशन किया था कि ये भारत की प्राचीन चट्टानों में से एक हैं। और बेटा इनका निर्माण जो था, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती चली गई वैसे वैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की इंपॉर्टेंस बताई थी बेटा कि इसी क्रम में अरावली की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत की आर्थिक नज़रिए से, इकोनॉमिकल दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, क्योंकि भारत के मैक्सिमम खनिज पदार्थ जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। जैसे बेटा कोयले को छोड़ दो, बाकी सब कुछ लगभग यहीं से मिल जाता है। जैसे बेटा सोना है, चांदी है, सिल्वर है, एंड सो ऑन, जितने भी मिनरल्स हैं सब यहीं पर मिलते हैं। पुराण क्रम की चट्टानों में मैंने बताया था कि इनका विस्तार आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिलों में मैक्सिमम होने की वजह से इन चट्टानों का नाम ही कुडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया। और बेटा इनमें कई तरीके के स्टोन्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में डिस्कशन कर चुका हूँ। विंध्यन क्रम की चट्टानों की 2 इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पढ़ाई थी, और वो बेटा क्या थी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से बेटा जीव के अवशेष यानी फॉसिल्स के मिलने की शुरुआत हो जाती है। इससे पता चलता है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें थी इनसे बेटा क्या है, जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर बहुत मिलता है, और उसी लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली की जामा मस्जिद है, दिल्ली का लाल किला है, लखनऊ का अंबेडकर मैदान है, सांची का स्तूप है, ऐसी तमाम बिल्डिंग्स या इमारतें जो विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलने वाले पत्थरों से या स्टोन से ही बनाई गई हैं। और इनकी इंपॉर्टेंट बताई थी कि भारत में 2 डायमंड के माइनिंग प्लेस हैं, एक पन्ना है और दूसरा गोलकुंडा है। दोनों के दोनों प्लेस इसी विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। बेटा आज से मैं स्टार्ट करता हूँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की क्या बात है।
तो बेटा गोंडवाना क्रम की चट्टान की अगर बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका निर्माण कब हुआ। तो बेटा कहा जाता है कि इन चट्टानों का निर्माण जो था वो हुआ था कार्बोनीफेरस युग से लेकर के कार्बोनीफेरस युग से लेकर बेटा तो जुरासिक युग हुआ है। इस जुरासिक युग के मध्य में इन्हीं का निर्माण हुआ है। तो बेटा इनका निर्माण कब हुआ, पहली बात में जानेंगे कि कार्बोनीफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इनका निर्माण हुआ है। बेटा अगर हम दूसरी बात करें कि जो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें मछलियों एवं जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं इनके अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं। रेंगने वाले जीव जंतु के अवशेष मिलने की शुरुआत हो जाती है। जीवन की शुरुआत कहाँ से है, विंध्य क्रम की चट्टानों से ही है। मगर याद रखना गोंडवाना क्रम की चट्टानें का निर्माण कार्बोनीफेरस युग से लेकर के जुरासिक युग के मध्य में हुआ है। मछलियों एवं रेंगने वाले जीव जंतुओं के अवशेष फॉसिल्स यहाँ से मिलने लगते हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि बेटा अगर हम इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें, भारत का 98% कोयला, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एग्ज़ाम में अभी पूछा भी जाता है, भारत का 98% कोयला जो है बेटा वो कहाँ मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात है बेटा अगर हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के विस्तार की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो बेटा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अगर हम इनका विस्तार की बात करें, इनका विस्तार एमपी है, गुजरात है, CHH यानी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये राज्य हैं जहाँ पर इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और अगर स्पेशली विशेषतया बात करें तो विशेषतया इनका जो विस्तार है वो बेटा नर्मदा नदी है। इस नर्मदा नदी की घाटी में बेटा क्या होता है कि इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक मिलता है। जैसा कि मैंने बताया गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, एक बार फिर से देख सकते हो। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण याद रखना बेटा कार्बोनीफेरस युग से लेकर के जुरासिक युग के मध्य में हुआ है। इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मछलियों और जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं उनके अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। अगर मैं इनके विस्तार की बात करूं बेटा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, इन राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। स्पेशली नर्मदा नदी की घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। बेटा अगर हमारी कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप क्या होता है। देखिए बेटा दक्कन ट्रैप इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मगर बेटा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता, ना के बराबर बनता है। बनने के लिए बेटा जीएस सेक्शन में कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ब्रॉड है जीएस, कुछ भी पूछ सकता है। तो हेडिंग बात करते हैं दक्कन ट्रैप, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे डेक्कन ट्रैप। चलिए दक्कन ट्रैप की बात कर लें तो बेटा दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो याद रखना जो दक्कन ट्रैप का निर्माण था वो अपर क्रिटेशियस युग से लेकर, कहाँ से बेटा, अपर क्रिटेशियस युग से लेकर के इयोसीन युग तक हुआ है। बेटा सबसे पहली बात करें इनका रिलेशन किससे है, ये जितनी भी होता है दक्कन ट्रैप ये जो रिलेशन रखता है ये बेटा वॉल्केनोज एक्टिविटीज़, जो वॉल्केनोज एक्टिविटी होती हैं उनसे रिलेट करता है, या सीधे सीधे हम कहें ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होता है, क्रिया से संबंधित है दक्कन ट्रैप, से संबंधित है दक्कन ट्रैप। अब बेटा इसको समझ लेते हैं कैसे। बेटा आपने अर्थ देखा होगा, अर्थ के अंदर जाने पर इस तरीके से तीन लेयर्स मिलती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले मिलती है क्रस्ट मिलती है, फिर बेटा मिलती है मेंटल या अनुपटल, इसी को बोलते हैं मेंटल मिलती है, और फिर मिलती है कोर। और जो पृथ्वी की दूसरी सतह होती है मेंटल, इसमें बेटा लावा मिलता है, लावा को हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो पृथ्वी से निकलने वाला यानी पृथ्वी की जो अंदर जाने पर जो दूसरी सतह है जिसको हम अनुपटल या मेंटल कहते हैं, इससे निकलने वाला जो लावा है, जो मैग्मा है, इसने बेटा क्या किया है, निकलने वाले लावा ने पूरे के पूरे साउथ इंडिया में सीढ़ी समझना है ना बेटा, सीढ़ी का मतलब होता है स्टेप वाइज,
बेटा सीढ़ी जैसी आकृति का रूप ले लिया है, इसी को बेटा हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। और टुडे आज की डेट में ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप का जो एरिया है वो बेटा ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो चुका है। आपको क्या जानना है कि बेटा इसका निर्माण कब हुआ, तो अगर हम दक्कन ट्रैप के निर्माण की बात करें तो अपर क्रिटेशियस युग से लेकर के अपर क्रिटेशियस युग से लेकर बेटा इयोसीन युग तक हुआ है, इयोसीन युग तक। और बेटा इसके इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित हैं। और दूसरी बात हो गई, तीसरी बात है कि पृथ्वी के अंदर जो दूसरी लेयर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मेंटल या अनपटल, इससे निकलने वाले लावा या मैग्मा ने क्या किया है बेटा, इस मैग्मा ने किया ये है कि बेटा पूरे के पूरे साउथ इंडिया में सीढ़ी जैसी आकृति के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। टुडे आज की डेट में ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इनके विस्तार की बात करूं तो बेटा इसका विस्तार है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र एरियाज में इनका विस्तार मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बेटा लावा प्रवाह ने सीढ़ी जैसी आकृति का, लावा प्रवाह, लावा का मतलब होता है मैग्मा, प्रवाह ने सीढ़ी जैसी आकृति का निर्माण ले लिया है, का रूप ले लिया है, कुछ भी कह दो, निर्माण ले लिया, रूप ले लिया है बेटा, ज़्यादा अच्छा है, रूप ले लिया है। ग्रीन पेन दिख रहा है, लिखने लगा हूँ बेटा, रूप ले लिया है। अतः प्रायद्वीपीय भारत का समस्त लावा क्षेत्र हम क्या कहते हैं, अतः प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का समस्त लावा क्षेत्र, समस्त लावा क्षेत्र दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। और टुडे आज की डेट में, टुडे आज की डेट में इसने अपने आप को ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट कर लिया है, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट कर लिया है। तो बेटा आप हमारी समझे बात, दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड है। इसका निर्माण अपर क्रिटेशियस युग से लेकर इयोसीन तक हुआ है। और बेटा जो पृथ्वी के अंदर जाने पर जो हमें दूसरी लेयर मिलती है उसको हम मेंटल या अनुपटल कहते हैं। बेटा कई तरीके से डिवीज़न है, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में ये सब जानेंगे। तो जो मेंटल है, यहाँ से निकलने वाला जो लावा होता है, पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय भारत में क्या किया है, सीढ़ी जैसी घर में जो जीना बना होता है वो समझ लो बेटा, सीढ़ी जैसी आकृति का रूप ले लिया है। और प्रायद्वीपीय भारत के इस एरिया को ही हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और बेटा टुडे आज की डेट की बात करें तो इसने अपने आप को ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, अगर एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, अगर मैं इसका विस्तार देखूँ तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इन राज्यों में बेटा इस दक्कन ट्रैप का विस्तार पाया जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा टर्शरी क्रम की चट्टानें। टर्शरी क्रम की चट्टानों की 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। टर्शरी क्रम की चट्टानों की जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इनका जो निर्माण था वो इयोसीन युग से लेकर, बेटा मैं बात कर रहा हूँ टर्शरी क्रम की चट्टानें। देखिए बेटा टर्शरी क्रम की चट्टानों से कभी कदार क्वेश्चन बना है मगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हम पढ़ लेते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी रॉक सिस्टम। यानी अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में बेटा टर्शरी को टर्शियरी ही लिखेंगे, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। बेटा इनके बारे में केवल 3 बातें जाननी है। क्या जाननी है? पहली बात है कि इनका निर्माण कब हुआ है। तो टर्शरी क्रम की चट्टानों का जो निर्माण था वो बेटा इयोसीन, बेटा इन चट्टानों का निर्माण जो था इयोसीन युग से लेकर के, कब से बेटा? इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के मध्य में हुआ है, पहली बात। दूसरी बात थी कि जो बेटा टर्शरी क्रम की चट्टानें हैं इसी समय या टर्शरी क्रम की चट्टानों के समय में ही, टर्शियरी क्रम की चट्टानों के समय में बेटा याद रखना, चट्टानों के समय में क्या हुआ? जो हिमालय पर्वत है, हिमालयन माउंटेन्स है, यानी इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जो है ये विश्व की नवीनतम माउंटेन्स रेंज है,
क्या है बेटा, नवीनतम माउंटेन्स रेंज है। बेटा नवीनतम, भारत की ये नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन कौन है, याद रखना, विश्व की सबसे प्राचीन माउंटेन श्रृंखलाओं में आपकी अरावली आती है, मगर बेटा जो हिमालयन माउंटेन्स है ये विश्व के सबसे नवीनतम माउंटेन्स बोला जाता है। और बेटा भारत में मिलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ, भारत में जो मिलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ है, मिलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम हिंदी में लिखे देता हूँ बेटा, ज़्यादा बेहतर है, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ बेटा इसी टर्शियरी क्रम की चट्टानों में ही मिलता है, टर्शियरी क्रम की चट्टानों में ही निकलता है, में मिलता है। बस यही 3 इंपॉर्टेंट बात हैं इसकी। बेटा आपने क्या जाना कि इसका निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक मध्य में होता है। टर्सरी क्रम की चट्टानों की खास बात क्या है, दूसरी खास बात क्या है कि टर्सरी क्रम की चट्टानें जब हमारे देश भारत में बन रही थी बेटा, उसी समय भारत में हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। इससे पता चलता है कि जो हिमालयन माउंटेन्स श्रृंखला है ये विश्व की सबसे नवीनतम माउंटेन्स रेंज है। और तीसरी बात है, टर्सरी क्रम की चट्टानों की जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारत में मिलने वाला मैक्सिमम पेट्रोलियम पदार्थ इन्हीं टर्सरी क्रम की चट्टानों में मिलता है। एंड लास्ट पढ़ लेते हैं क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें, लास्ट पढ़ते हैं क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। क्या बात है क्वार्टरनरी चट्टानों की, क्या खास बात है बेटा, याद रखना आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों की सिर्फ 2 बातें पढ़नी है। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें, ये जो क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें हैं इनकी खास बात क्या है, क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम के बारे में क्या जानना है। क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम का सबसे पहले तो जान लेते हैं इनका निर्माण कब हुआ। तो याद रखना बेटा इनका निर्माण टर्सरी क्रम की चट्टानों के बाद में हुआ है। और बेटा ऐसे समझ लो कि इनकी खास बात है, जब इन चट्टानें निर्माण हो रहा था तो भारत में गंगा के विशाल मैदानों का निर्माण, यानी गंगा के विशाल मैदानों का निर्माण इसी टर्शरी क्रम की चट्टानों के समय हुआ है। सॉरी, क्वार्टरनरी का निर्माण, जो क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें हैं इस क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों के समय में ही हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉर्थ प्लेन्स, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, या जो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान हैं, याद रखना भारत में उन्हें गंगा का विशाल मैदान भी बोला जाता है। गंगा के विशाल मैदानों का निर्माण जो है बेटा इस क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों के समय में ही हुआ है। एक छोटी सी बात और जान लिए बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियाँ हैं बेटा इनके मुहानों पर जो कांप का निर्माण हुआ था बेटा वो भी इसी समय हुआ है। बस इतना ही पढ़ना है इन क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों में। अब देखिए बेटा, अगर मैं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की बात करूं इस टॉपिक से, जैसा कि अभी 20 सितंबर 2020 को जो रिव्यू ऑफिसर का पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन बना और पूछा भी जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनके स्टैंडर्ड को जान लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में, या धारवाड़ की क्रम की चट्टानों का भारत में क्या इंपॉर्टेंट है, या ऐसे पूछ लेगा कि आर्थिक दृष्टि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चट्टानें कौन है, तो क्या आप आंसर देंगे आर्थिक दृष्टि भारत की सबसे इंपॉर्टेंट चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, क्योंकि भारत का मैक्सिमम मिनरल्स धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन यहीं से बनाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्वेश्चन बना देगा कि भारत का PCS 2017 16 या 17 का क्वेश्चन था बेटा कि गोंडवाना, भारत का 98% या 99% कोयला भारत की किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अभी जो बेटा 20 सितंबर 2020 को पेपर हुआ, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की कौन सी चट्टानें का समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो आप आंसर क्या देंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। बेटा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ या किन चट्टानों के समय हुआ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शरी क्रम की चट्टानों के समय में। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि भारत में मिलने वाला मैक्सिमम पेट्रोलियम पदार्थ किन चट्टानों में पाया जाता है, तब भी आप आंसर क्या
देंगे, टर्शरी क्रम की चट्टानें ही देंगे। बेटा ये टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, कैसे बांटा गया उसको। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप के साथ आपको मिलते हैं। बेटा कोई भी बात अगर हमारी आपको समझ में ना आए तो बेटा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट बात है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और लगता है कि हम आपके फ्यूचर के लिए आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक ही चीज़ मुझे चाहिए, आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड नाइट, मिलते हैं बेटा बाद में।